ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 2 सूत्र हमने किए हैं। प्रसंग है व्युत्पत्ति का, उत्पत्ति का, प्राणों की उत्पत्ति। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए तीसरा सूत्र है तत्प्राक् श्रुतेश्च। तत्प्राक् श्रुतेश्च, उन आकाशादि पदार्थों से प्राक पहले। तत् का मतलब है पंचमाभूत। आकाशादि जो पंचमाभूत है, तत् का मतलब है उन पंचमाभूतों से प्राक पहले प्राणों की उत्पत्ति होती है। यह श्रुतेश्च, श्रुति से जाना जाता है, श्रुति से सिद्ध होता है। तत्प्राक् तेभ्यः वियदादिभ्यः पूर्वं च प्राणानाम उत्पत्ति विषयपरायाः श्रुते हेतोश्च। कहते हैं तत्प्राक् को खोलते हुए बता रहे हैं तेभ्यः वियदादिभ्यः पूर्वम, उन आकाशादि पदार्थों से पहले प्राणानाम उत्पत्ति विषयपरायाः श्रुते है, प्राणों की उत्पत्ति को बताने वाले श्रुति के रूप में हेतु विराजमान होने से। चकारात् स्मृतेश्च, और चकार से स्मृति भी होने से, यानी श्रुति भी है और स्मृति भी है, दोनों प्रमाण है। तो चकार से स्मृति को भी प्रमाण के रूप में विराजमान दिखाया है। तो स्मृतेश्च हेतु अपि, स्मृति के कारण से भी पता लगता है और श्रुति के कारण से भी पता लगता है कि आकाश आदि पदार्थों से पहले ही प्राणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्राणानाम उत्पत्ति ही स्वीकार्या, प्राणों की उत्पत्ति इन आकाश आदि पदार्थों से पहले स्वीकार करना चाहिए। श्रुतिस्तु तावत्, पहले श्रुति प्रमाण दे रहे हैं एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च कम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यह मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया है। एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् उसी परमात्मा से ही प्राण मन सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और फिर उसके बाद लिखा है खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी। खम आकाश को कहते हैं, वायु ज्योति ही अग्नि, आपह जल, पृथ्वी ये विश्व को, जो दृष्टिगोचर होने वाला जो विश्व है, ब्रह्मांड है जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पूरे विश्व को धारण करने वाली ये पांचों तत्व, धारण करने वाले ये पांचों तत्व हैं। कम वायु ज्योति आपह पृथ्वी, जो कि विश्वस्य धारिणी, विश्व को धारण करते हैं। स प्राणम असृजत, एक प्रश्नोपनिषद का भी प्रमाण दे रहे हैं। सह, वो परमात्मा ने प्राणम असृजत, प्राण को उत्पन्न किया। प्राणा श्रद्धाम, प्राण के बाद श्रद्धा को उत्पन्न किया। श्रद्धा के बाद खम, आकाश को उत्पन्न किया। वायु को उत्पन्न किया, ज्योति रूपी अग्नि को, आपह को, पृथ्वी, ये प्रश्नोपनिषदकार कहते हैं। तो यहाँ पर भी इन पंचमाभूतों से पहले प्राणों की उत्पत्ति बताई है। ये तो हो गए श्रुति के प्रमाण। स्मृति अपि, और स्मृति भी है।
सत्वरजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतिर्महान महतो अहंकारः अहंकारात् पंचतन्मात्रानि उभयमिंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूलभूतानि। ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। कहते हैं सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं? जब सत्व रज तम ये साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था का मतलब है अपने मूल स्वरूप में जब रहती है। सत्व रज तमस ये तीनों तत्व अपने मूल रूप में विराजमान होते हैं, उस स्थिति को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब है सत्वरस्तम, जो कि विकृत हुए नहीं है, अविकृत स्वरूप को प्रकृति कहते हैं। सत्व रज तम के अविकृत स्वरूप को प्रकृति शब्द से बोला गया है। यही साम्यावस्था है। साम्यावस्था का मतलब है समावस्था। समावस्था को साम्यावस्था कहते हैं। और सम कहते हैं एज इट इज, जैसे है वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई विकृति विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उस साम्यावस्था रूपी प्रकृति से महान, महान का मतलब है महतत्व, महान का अर्थ है महतत्व उत्पन्न होता है। फिर महतः अहंकारः, उस महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर कहा अहंकारात् पंचतन्मात्रानि उभयम इंद्रियम। फिर कह रहे हैं अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तन्मात्रेभ्यः, उन तन्मात्राओं से स्थूल भूतानि, और 5 स्थूल भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रमाण में भी आकाश आदि इन स्थूल भूतों से पहले इंद्रियों की उत्पत्ति दर्शाई है। अतः तत्र तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूता आकाशाद् वायु वायो अग्नि अग्नि आपः अद्भ्य पृथ्वी। ये जो प्रमाण आपने दिया था कि परमात्मा से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर तो प्राणों की उत्पत्ति दिखाई नहीं है। दिखाई नहीं है इसका मतलब है प्राण उत्पन्न नहीं होते हैं, फिर भी उत्पन्न होते हैं जो बोला गया है एक केवल गौण है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने प्रश्नकर्ता ने कहा है। तो कह रहे हैं उस प्रमाण में नहीं बताया क्योंकि वह प्रसंग ही नहीं है उसकी। इति वचने, ये जो वचन है तैत्तिरीय उपनिषद का, स्थूल भूतानाम उत्पत्ति प्रकरणे, वहाँ तो स्थूल भूतों की उत्पत्ति का प्रकरण दिखाया है। प्रकरण अलग अलग होते हैं ना, कहीं स्थूल भूतों के बारे में ही बताना हो तो उन्हीं का प्रकरण है, इसलिए उन्हीं को उत्पन्न होते हुए दिखाएंगे। वहाँ सूक्ष्म भूत को बताना नहीं है उद्देश्य। तन्मात्राएं जो है पंचमहाभूतों के कारण हैं, बिना तन्मात्राओं के पंचमहाभूत कहाँ से आएंगे? तो इस प्रकरण में पंचमहाभूतों के प्रकरण में तन्मात्राओं का तो उल्लेख नहीं किया, इसका मतलब तन्मात्राएं भी उत्पन्न नहीं होती हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं इति वचने, ये जो वचन दिया है स्थूल भूतानाम उत्पत्ति प्रकरण, वहाँ स्थूल भूतों का उत्पत्ति का प्रकरण है, वहाँ स्थूल भूतों को दर्शाना है। याच उत्पत्ति आकाशाद आरभ्यते, और जो उत्पत्ति है वो आकाश से प्रारंभ होती है, क्योंकि स्थूल भूतों की उत्पत्ति दिखाना है, और स्थूल भूतों की उत्पत्ति जब दिखाना है तो आकाश से ही प्रारंभ होती है वो उत्पत्ति, इसलिए आकाश से ही वहाँ पर दिखाया है। तत्र कथम प्राणानाम उत्पत्ति प्रदर्श्येता, ऐसी परिस्थिति में प्राणों की उत्पत्ति वहाँ क्यों दिखाया जाएगा? जब वहाँ स्थूल भूतों की उत्पत्ति को ही दिखाना प्रकरण है तो वहाँ पर आकाश से ही तो उत्पत्ति प्रारंभ होगी। जब स्थूल भूतों को दिखाना है तो आकाश से ही दिखाना पड़ेगा, तो प्राणों की उत्पत्ति वहाँ क्यों दर्शाएंगे? वहाँ दर्शा नहीं सकते। तत्र तो तन्मात्रानाम उत्पत्तिर न दर्शिता अप्रसंगात, प्राणों की तो दूर की बात है, वहाँ पर तो तन्मात्राओं की उत्पत्ति भी नहीं दिखाया। वहाँ पर स्थूलोत्पत्ति प्रकरणे न तेषां प्रसंगा, स्थूल भूतों की उत्पत्ति के प्रकरण में तन्मात्राओं का प्रसंग, प्राणों का प्रसंग वहाँ पर है ही नहीं है, तो इसलिए उनको यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी, प्राण उत्पन्न होते हैं, गौण अर्थ नहीं है, मुख्य अर्थ है, ये सिद्धांत बनेगा। सूत्रार्थ तत्प्राक श्रुतेश्च,
श्रुति और स्मृति से, श्रुति और स्मृति से श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि, श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि प्राण रूपी इंद्रियां प्राण रूपी इंद्रियां आकाश आदि से पहले ही, प्राण रूपी इंद्रियां आकाश आदि से पहले ही उत्पन्न हो जाती हैं। प्राण रूपी इंद्रियां आकाश आदि से पहले ही उत्पन्न हो जाती हैं। श्रुति और स्मृति से यह पता लगता है कि प्राण रूपी इंद्रियां आकाश आदि से पहले ही उत्पन्न हो जाती हैं। अब एक प्रश्न है स्वामी जी। हाँ जी। ये जो आकाश जो पंच महाभूत से पहले ये कैसे संभव होता है कि ये उत्पन्न हो जाते हैं इंद्रियां और ये महत्त्व वगैरह जो बताए हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? आपको प्रश्न क्यों आ रहा है? इनको जो धारण करने वाला है वो तो है नहीं, जैसे पंच महाभूत नहीं है, फिर इंद्रियां और प्राण कैसे उत्पन्न, कैसे पता चलेगा कि ये आ गए इसमें? नहीं, आकाश आदि उत्पन्न हो गए हैं, ये कैसे पता लग रहा है आपको? नहीं, जैसे ये ना कि इनसे पहले उत्पन्न हो गए ये प्राण आदि इंद्रियां। अच्छा, तो स्थूलभूत और सूक्ष्मभूत जी, तो सूक्ष्मभूत जो होते हैं वो पहले होते हैं और स्थूलभूत बाद में होते हैं। जैसे स्थूलभूतों से पहले सूक्ष्मभूत होते हैं, तन्मात्राएं। कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये सूक्ष्मभूत स्थूलभूतों के कारण है, ऐसा पता लगेगा। और सूक्ष्मभूतों का कारण है। हाँ जी। और अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो तन्मात्राएं कारण हैं स्थूलभूतों के और तन्मात्राओं के कारण है अहंकार। और अहंकार का कारण से पहले जो आ गए महत्त्व, वो महत्त्व से पहले आ गया तीनों गुणों का सामंजस्य, जो सत्व रज तम है जी। तो साम्य अवस्था में होंगे तो महत्त्व बनेगा, महत्त्व से अहंकार बनेगा, अहंकार के बाद सूक्ष्मभूत बनेंगे, उसके बाद स्थूलभूत बनेंगे जी। यही क्रम होगा ना? यही क्रम है जी। धन्यवाद, बस ये कंफ्यूजन हो रहा था जी। एक भूमिका के रूप में एक बात प्रस्तुत की जा रही है प्रश्नकर्ता की ओर से। यदि वेदादिभ्यः प्राक् प्राणानाम् उत्पत्ति उक्ता श्रुतिषु तर्हि कथं छान्दोग्य श्रुतौ अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वागिति। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। यदि आकाश आदि से पहले प्राणों की उत्पत्ति होती है, ऐसा आपने श्रुति का प्रमाण दिया है और श्रुतियों में प्राणों की उत्पत्ति आकाश आदि से पहले दर्शाया है। यदि ऐसा है तर्हि तो फिर ये कैसे संभव है जो कि छांदोग्य उपनिषद में एक बात कही है, अन्नमयम ही सौम्य मनः। ये जो मन है ये सौम्य, विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को गुरुजी समझा रहे हैं वहाँ पर,
ये सौम्य, ये विद्यार्थी, ये जो मन है ये अन्नमयम, ये अन्न से बनता है। अन्नमयम ही मनः सौम्य। ये सौम्य, ये विद्यार्थी, ये जो मन है ये अन्न से बनता है, ऐसा वो बोलता है। और आपोमय प्राण, और ये जो प्राण है वो जल से बनता है। और तेजोमयी वाग, और ये जो वाणी है वो तेज से, अग्नि से बनती है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बोला है। तो हमारा प्रश्न है, जब आप कहते हो आकाश आदि से पहले प्राणों की उत्पत्ति होती है और श्रुति ऐसा कह रही है, तो फिर ये श्रुति भी तो है कि मन अन्न से उत्पन्न हो रहा है, प्राण जल से उत्पन्न हो रहा है, और वाणी जो है अग्नि से, तेज से उत्पन्न हो रही है। तो ये तो पंचमहाभूतों के बाद में उत्पन्न हो रहे हैं ये सब, ये सारे प्राण। और आप कहते हो इनकी उत्पत्ति जो है इनसे पहले हो रही है। तो ये श्रुति क्यों है फिर वापस? ये विरोधाभास हो रहा है ना। आप ऐसी श्रुति दिखा रहे हो जो कि प्राणों की उत्पत्ति 5 महाभूतों से पहले होती है, लेकिन ये भी तो श्रुति है कि इन 5 महाभूतों से ये इंद्रियां उत्पन्न हो रही यहां पर। फिर हम कैसे माने आपकी बात को? ऐसा प्रश्नकर्ता प्रस्तुत कर रहा है। तेज प्रभृतिभ्य पश्चात आपोमय प्राणः इति मयट प्रत्ययेन प्राणोत्पत्ति प्रदर्श्यते। तो ये जो प्रमाण हमने दिया है, तेज प्रभृतिभ्य यानी तेज है, आपा है, और अन्न है, तो इन सब के पश्चात ये बोला है आपोमय प्राणः। तो आपोमय प्राणः, जल से प्राण उत्पन्न होता है। और मयट प्रत्यय के माध्यम, व्याकरण में एक प्रत्यय आता है मयट। इस मयट प्रत्यय यानी शब्द जो बनते हैं वो एक तो मूल प्रकृति होती है जिसको कहते हैं धातु। व्याकरण की भाषा में उसको धातु कहते हैं, अर्थात शब्द की मूल प्रकृति, या मैं आपकी भाषा में कहूँ मूल रॉ मटेरियल है। शब्द का जो रॉ मटेरियल है उसको व्याकरण की भाषा में धातु शब्द से बोलते हैं। फिर उसमें एक अलग से कुछ ले आते हैं, जैसे मकान जो बनता है उसका रॉ मटेरियल है, जैसे ईंट है, सरिया है, सीमेंट है, ठीक है, पत्थर है, ये उसका रॉ मटेरियल है। तो उसमें एक और मिलाया जा रहा है, पानी, और पानी को मिलाते ही मकान बन जाता है। पानी नहीं मिला हो तो ईंट वैसे के वैसे रहेंगे, पत्थर भी वैसे के वैसे रहेंगे, सीमेंट भी वैसे के वैसे रहेगा, सरिया भी वैसे रहेंगे। इन सबको जोड़ने वाला कौन है जी? पानी। ठीक इसी प्रकार से जो शब्द बनता है उस शब्द में जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है धातु, और उस धातु में जब पानी रूपी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द बन के तैयार हो जाता है। शब्द को बनाने के लिए प्रत्यय कहते उसको, ये पानी का काम करता है। तो उस पानी भी अलग अलग होता है जी, तो यहाँ पर प्रत्यय भी अलग अलग होते हैं। तो एक मयट एक प्रत्यय है, इसको जोड़ करके वो शब्द बनेगा। जैसे आपो मया, आपा शब्द है मूल और उसमें मया जोड़ दिया तो आपो मया, अर्थात जल वाला प्राणी है, अर्थात जल से उत्पन्न, प्राणी नहीं प्राण, जल से प्राण उत्पन्न हुआ है तो जल वाला प्राण है, अन्न वाला मन है, ऐसा इसको बोला जाता है व्याकरण की भाषा में। तो वो कहता है ये जो आपा शब्द के साथ मयट प्रत्यय जुड़ा है, इससे पता लग रहा है कि प्राण की उत्पत्ति जो है जल से होती है, ये शास्त्र कहता है। ये प्रश्नकर्ता ने प्रस्तुत किया है अपनी बात को। अत्र प्रतिविधीयते, प्रश्नकर्ता के इस बात का खंडन किया जा रहा है। आप जो ऐसा बता रहे हो उचित नहीं है। उत्तरकर्ता उसका खंडन करता है सूत्र के रूप में, तत्पूर्वकत्वाद वाचः, तत्पूर्वकत्वाद वाचः। ये जो वाणी है वो तत्पूर्वक है, यानी उनके माध्यम से शक्ति को प्राप्त करते हैं। चाहे वाणी है, चाहे वो आपका मन है, और
आपका प्राण है, ये सब उनसे शक्ति प्रदान करते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे मन अन्न से थोड़ा उत्पन्न होता है, वो अन्न से शक्ति को प्राप्त करता है। आपने उपनिषद पढ़ा है ना, तो आपको याद आना चाहिए वो प्रसंग। तो एक बार गुरुजी ने कहा कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि अन्नम वै ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म मानो, अन्न बहुत महत्वपूर्ण है, अन्न को बहुत महत्व देना है। अन्न अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसके बिना हम गुजारा नहीं कर सकते। अन्न को समझो, अन्न की निंदा ना करो, अन्नम न निंद्यात। तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है अन्न का इतना क्या महत्व है। अच्छा एक काम करते तो उसको भूखा रख दिया, कई दिन तक उसको खिलाए नहीं, 2-4 दिन तक। वैसे विद्यार्थी भूखा ज़्यादा नहीं रह सकता, वैसे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जवानी में जो है ना बहुत भूख लगती है। बच्चों को भूख लगती है ज़्यादा, हम बूढ़े लोगों को तो एक बार खाए तो फिर रात तक भूख ही ना लगे। लेकिन विद्यार्थी है, बच्चे हैं, ग्रोथिंग एज होता है, तो उसमें तो भूख ज़्यादा लगती है। और उसको खाना ही नहीं दिया 2-4 दिन तक, तो उसको बहुत भूख लग रही है, भूख से परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। अब बुलाए गुरुजी, आओ ऋग्वेद सुनाओ, यजुर्वेद सुनाओ, सामवेद सुनाओ। वो सुना ही नहीं रहा है, सुनाएगा कैसे? उसको कुछ दिखता नहीं है। याद रखना, जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, भूख लग रही है, उसको आप कितना ही सोना दे दो, कितना ही पैसा दे दो, लेकिन भोजन नहीं देना। अच्छे कपड़े दे देना, अच्छे मकान में रख लेना, सब कुछ देते रहे, लेकिन भोजन नहीं देना, तो वो सब वो मिट्टी समझ लेगा, बेकार चीज़ है ये, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो भोजन चाहिए। तो ऐसे ही और ऋग्वेद कैसे सुनाएगा जी भूखा आदमी? वो कहता है जी गुरुजी मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। कैसे याद आएंगे? अच्छा एक काम करो, जाके खाना खा के आओ। खाने खा के आया और उसके बाद सुनाने लग गया, शक्ति मिल गई। तो अन्नमयो ही प्राणः, अन्नमयम ही प्राणः या अन्नमयम ही मनः। ये जो मन है ये अन्न से शक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही वाणी भी तेज से शक्ति को प्राप्त करता है। जब शरीर में गर्मी हो ना, उष्णता हो, तभी तो वाणी बोलने के लिए समर्थ हो जाती है। एकदम शरीर ठंडा हो जाए, यानी जो अंदर जो शरीर की ऊष्मा है, गर्मी है, वो टेम्परेचर कम हो जाए, लो हो जाए, तो आदमी एकदम ठंडा हो जाता है, वाणी नहीं निकलती है। तो शरीर का टेम्परेचर उसी रूप में होना चाहिए जितना शरीर के लिए उपयुक्त है, तब जाके आदमी स्वस्थ रहता है, बोल पड़ता है। तो तत्पूर्वकत्वाद वाचः, ये जो वाणी है या मन है या जो भी है, ये सब जो है उनसे शक्ति को प्राप्त करते हैं, फिर काम करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, आपोमयः प्राणः, तेजोमयी वाग इति। अत्र वचने, इस वचन में महट प्रत्ययेन न वाक् प्राणानां प्राण मन साम उत्पत्ति प्रदर्श्यते। ये जो प्रमाण आपने दिया है, प्रश्नकर्ता को बोला जा रहा है, ये जो वचन आपने दिया है, इस वचन में मयट प्रत्यय के माध्यम से वाणी, प्राण, मन, इनकी उत्पत्ति नहीं बताई गई है। आप तो उत्पन्न होते ही इनसे बता रहे हो, ये उत्पत्ति को बताने वाला प्रमाण नहीं है ये। कुतः, क्यों नहीं है? ये तो ही वाचः तत्पूर्वकत्वात्, वागिंद्रियस्य प्राणपूर्वकत्वात्, प्राणपूर्वको ही उत्पत्ति संभवो अस्ति वाचः। कहते हैं वाणी जो है वो प्राण पूर्वक है, अर्थात वाणी तब काम करती है जब प्राण ठीक से काम करे, और प्राण तब ठीक काम करते हैं जब उसको उचित रूप में पानी मिलता रहे शरीर को। तो कहते हैं वाग इंद्रियस्य, वाणी रूपी जो इंद्रिय है वो प्राण पूर्वक होने से, यानी प्राण के कारण से वाग इंद्रिय काम करता है। प्राण पूर्वक ही उत्पत्ति संभव, और प्राण पूर्वक ही उसकी उत्पत्ति संभव है, अर्थात उसका प्रवर्तन संभव है। शरीरे प्राणोत्पत्तौ सत्याम ही वाचः उत्पत्तिया भवितव्यम। शरीर में जब प्राण उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब शरीर में प्राण काम कर रहे होते हैं, तभी वाणी काम करने लग जाएगी।
किंतु अत्र वचने तो वाचा उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम दर्शिता। और जो यहाँ पर जो बताया गया है वाणी की उत्पत्ति जो है प्राण से पूर्व दिखाया है। वाचा उत्पत्ति प्राणात् पूर्वम दर्शिता, वाणी की उत्पत्ति प्राण से पूर्व दिखाया है। यतः तद वचने तेजोमयी वागुक्ता, क्योंकि उस वचन में तेजोमयी वागुक्ता, वाणी जो है तेज से उत्पन्न होती है। तेजश्च तेजो अब अन्नानाम सृष्टि क्रमे तत्र वचने प्रथमम उत्पन्नम। तो इस वचन में तेज है, अप है, अन्न है, ये सृष्टि क्रम में वहाँ पर प्रथम उत्पन्न बताया है। तस्माद एतस्माद् आत्मना आकाशः संभूता आकाशाद् वायु वायो अग्नि अग्ने आपः अद्भ्य पृथिव्या पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम। अंत में बताया है, औषधि के बाद में अन्न को बताया यहाँ पर। तो औषधि से अन्न उत्पन्न होता है। तस्मात् वाग उत्पत्ति अत्र श्रूयते, और यहाँ पर उस अन्न से वाणी की उत्पत्ति दिखा रहे हैं। यहाँ पर तेजो अनंतरम अपाम उत्पत्ति अभ्यश्च प्राणस्य उत्पत्ति प्रदर्शिता तदित्थम वाग अनंतरम प्राणोत्पत्तिरिति न श्रद्धेयम तस्मात्। तो कह रहे हैं इन सब प्रमाणों में ये जो बात दिखाया है कि तेज के बाद जल की उत्पत्ति दिखाई है और उस जल के बाद में प्राण की उत्पत्ति दिखाई है। तो इस प्रकार की जो उत्पत्ति दिखाई यहाँ पर, वाग के पश्चात प्राण की उत्पत्ति दिखाई है, इन सब पे श्रद्धा मत रखो। इन वचनों पर वो वाला विचार मत रखना कि ये सब बाद में उत्पन्न होते हैं। इस पूरे कथन से वो कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार के वचन से आपको ऐसा लग रहा है कि इनके बाद ये उत्पन्न होते हैं, इसमें श्रद्धा मत रखो, अर्थात इनको ऐसा मत मानो। न श्रद्धेयम, अर्थात उनमें इस रूप में श्रद्धा मत रखो कि इनके बाद ही उत्पन्न होता है, ऐसा मत मानना। तस्मात् अन्नमयम ही सौम्य मनः इति वचनेन प्राणानाम उत्पत्ति वेदादिभ्यः प्राक्तनी न विरुध्यते। ये जो अन्नमय ही सौम्य मना ये जो बोला है, इस वचन से प्राणों की उत्पत्ति जो है आकाश आदि से पहले है, इसमें कोई विरोध नहीं आएगा। किमर्थम तर्हि मयट प्रत्ययेन, फिर इस मयट रूपी प्रत्यय के माध्यम से अन्न से मन की उत्पत्ति ऐसा क्यों बोला गया है? तो कहते हैं पूर्वतः उत्पन्नानाम प्राणादीनाम शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थ। तो कहते हैं पहले से उत्पन्न ये प्राणादि जो तत्व है, इनको शक्ति प्राप्त होती है उन सब से। तो उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए ऐसा प्रमाणों का प्रदर्शन किया है। ये कहने का अभिप्राय है कि ये जो उत्पत्ति जो आप समझ रहे हो, उत्पत्ति नहीं है, उसको ऐसे समझ लेना, प्राणादि इन तत्वों को उनसे शक्ति प्रकट होती है, अर्थात उनके माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है। तत्रैव उपक्रमादि अवसीयते, और वहाँ पर इस उपक्रम का मतलब है वहाँ पर वर्णन जो किया है, उस वर्णन से यही बात सिद्ध होती है। इन सब का मतलब समझ लीजिएगा, ये क्या कहना चाहते हैं। यद्यपि वहां पर आप उसको उत्पन्न माना जा रहा है कि वो उत्पन्न वैसा उत्पन्न नहीं है, केवल उनसे शक्ति प्राप्त होती है, उनके बिना मन काम नहीं करता है, और पानी के बिना प्राण काम नहीं करता है, अग्नि के बिना वाणी काम नहीं करती है। अगर वो काम करते हैं तो उनसे शक्ति प्राप्त करके काम करते हैं, यही उद्देश्य है वहां पर उनको बताने का। और उसको उत्पन्न होना आप मान रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे उत्पन्न होता है का मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, अर्थात परमात्मा से निकल के आता है, परमात्मा के माध्यम से उत्पन्न होता है, परमात्मा बनाने वाला है,
ऐसा समझना होता है, ना कि परमात्मा से निकल के सृष्टि आई है। जैसे वहां हम अर्थ निकालते हैं तो ऐसे यहां पर भी अर्थ निकालो कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये मन अन्न से उत्पन्न होता है, अर्थात अन्न के कारण से शक्ति प्राप्त करके काम करता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए आपको। यह उत्पन्न का मतलब है प्रकट होना अर्थ लेना है। उत्पन्न का मतलब बनना अर्थ नहीं लेना है। अन्न से मन बनता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है। अन्न से प्रकट होता है, अर्थात अन्न से काम करने लगता है मन, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। उत्पन्न शब्द जो है ना बहुत व्यापक है। तो एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ऋणों की चर्चा करते हुए न्याय दर्शनकार ने एक बात कही है कि उत्पन्न होता हुआ बालक 3 ऋणों से युक्त होता है। एक प्रसंग है, उत्पन्न होता हुआ बालक 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, यानी जो उत्पन्न होता है वो 3 ऋणों से युक्त होता है। इसलिए कई बार माताएं जो है ना हम जैसे लोगों को पकड़ लेती हैं कि देखो आप माता पिता का ऋण तो आपका रह जाएगा, हाँ, क्योंकि 3 ऋण होते हैं और 1 ऋण तो आपका रह जाएगा, आपने तो शादी नहीं की है और आप माता पिता का देखभाल तो करते नहीं है, तो ये ऋण आपका रह जाएगा। क्योंकि बोला गया कि हर आदमी को 3 ऋण लग जाते हैं, तो आपको भी 3 ऋण लगे हैं, तो माता पिता का ऋण कैसे चुकाओगे आप? तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर उत्पन्न का अर्थ उत्पन्न होता हुआ बालक मतलब जो पैदा होता है उसके साथ 3 ऋण जुड़ जाते हैं, तो वहाँ उत्पन्न शब्द का अर्थ कहते हैं वो गृहस्थ संपद्यमाना। उत्पन्न का अर्थ होते हैं गृहस्थ आश्रम में जाता हुआ व्यक्ति को 3 ऋण लागू होते हैं। ये महर्षि वात्स्यायन ने वहां पर अर्थ किया है। उत्पद्यमान का उत्पन्न होता हुआ, जायमाना का अर्थ उन्होंने किया है गृहस्थ संपद्यमाना। जायमाना का एक सीधा सीधा अर्थ होता है उत्पन्न होता हुआ। उत्पन्न होता हुआ मतलब जैसे माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हो रहा है तो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसके साथ 3 ऋण लागू होते हैं, ये अर्थ लेना है। या जायमाना का अर्थ गृहस्थ संपद्यमान, गृहस्थ में जाते हुए व्यक्ति को 3 ऋण लागू होते हैं, ये अर्थ लो, ऐसा ऋषि कहते हैं। इसका मतलब है हर व्यक्ति को 3 ऋण लागू नहीं होते हैं। इसलिए जो गृहस्थ में नहीं जाता है और जो समाज के लिए काम करता है उसके ऊपर 3 ऋण लागू नहीं होते, उसके ऊपर तो 2 ही ऋण लागू होते हैं। तो इसलिए माता पिता की सेवा उसने नहीं किया ऐसा आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए। हाँ, जो गृहस्थ में जाता है वो सेवा नहीं करता है तो उसके ऊपर लागू होगा। और एक बात, जो गृहस्थ में तो गए नहीं है, रहते घर में, उसके ऊपर भी लागू होंगे। शादी भले नहीं किया, रहता घर में, समाज के लिए काम नहीं करता है, घर के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए भी 3 ऋण लागू होते हैं। जो विवाह ना करके अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करता है तो समाज ही तो माता पिता हो गए ना, आप सब मेरे माता पिता हो जाएंगे और आपकी सेवा के लिए लगा हुआ हूं मैं। तो इसलिए फिर इतने लोग, आप 2 आदमी की सेवा करने के लिए मेरे को लगाना चाहते हैं या हजारों लाखों लोगों की सेवा में लगाना चाहते हैं? अगर आपकी बात सही है तो स्वामी दयानंद सरस्वती भी जो है माता पिता की सेवा नहीं किया, पाप लग गया, आपकी भाषा में उनको पाप लग गया जी, इसलिए उनको विष दे करके मारा गया क्योंकि उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की है। ऐसे ऐसी बातें लोग करते रहते हैं, पीछे पीछे करते रहते हैं गुपचुप। तो ऐसा नहीं है, ऋण उसी के ऊपर लागू होते हैं जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। खैर, जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे उसको विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगा, वहाँ क्या लिखा हुआ है और ऋण का मतलब क्या होता है वो स्पष्ट आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर भी अन्नमयम ही प्राणः, अन्नमयम ही मनः जो बोला है, आपोमय प्राण जो बोला है, यहाँ पर उत्पन्न अर्थ नहीं है, वहाँ पर शक्ति ग्रहण करना अर्थ है। जैसे वहाँ जायमाना का अर्थ उत्पन्न नहीं है, वहाँ गृहस्थ में जाना अर्थ है।
ऐसे ही जायमान शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। तो व्यापक अर्थ को देखेंगे, यौगिक अर्थ को देखेंगे तो समझ में आएगा। केवल रूढ़ी अर्थ को देखेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, अर्थ नहीं कर पाएंगे आप लोग। ऐसे ही यहाँ पर ये कहा है कि इस वचन को फिर देखिएगा, तत्र वचने मयट प्रयोग पूर्वतः उत्पन्नानां प्राणादीनां शक्ति आविर्भाव प्रदर्शनार्थः। कहते हैं यहाँ जो महट प्रत्यय का जो प्रयोग किया है, पहले से उत्पन्न प्राणादि पदार्थों को शक्ति देने के लिए या शक्ति आविर्भाव, शक्ति प्रकट होने के लिए, शक्ति वहाँ प्रकट होती है इस बात को प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए वह कथन किया है। तो शक्ति आविर्भाव का मतलब है शक्ति प्रकट होना, शक्ति का प्रकट होना वहाँ पर प्रदर्शनार्थ दिखाया गया है। तो शक्ति प्रकट होने को दिखाने के लिए वहाँ पर वो वचन आया है, तत्रैव उपक्रमाद अवसीयते। वहाँ पर जो उपक्रम, वहाँ जो वर्णन किया है जिस रूप में, उसी वर्णन से ये बात समझ में आती है। तद यथा, जैसे कि एक उदाहरण दे के समझा रहे, दध्नः सौम्य मध्यमानस्य यो अनिमा स ऊर्ध्व समुदीशति तत्सर्पिर्भवति। हे सौम्य, ये विद्यार्थी, दध्नः मथ्यमानस्य, जब दही को मथ लिया जाता है तो उस दही को मथने से जो सूक्ष्म अंश निकल के आता है बाहर, उस दही में से वो ऊपर उठ करके ऊपर तैरता रहता है, वही सर्पिर्भवति, वही घी बनता है। एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य अश्यमानस्य यो अनिमा स ऊर्ध्व समुदीशति तद मनो भवति। ठीक उसी प्रकार से हे विद्यार्थी, जो अन्न जब खाता है व्यक्ति, उस अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर उठता है, मानो जैसे दही में मक्खन ऊपर उठता है, उसी तरह उस खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म सार है, एसेंस है, वो जो है ऊपर आता है, अर्थात तत् मनोभवति, वो मन को प्राप्त होता है। अन्न से जो एनर्जी पैदा होता है, वो एनर्जी जो है मन को प्राप्त होता है, तब मन काम करने लगता है। तेजसा सौम्य अश्यमानस्य यो अनिमा स ऊर्ध्वः समुदीशति स वाक् भवति। जब अग्नि को खाया जाता है, सीधा सीधा शब्द यहाँ पर है, तेजसा सौम्य अश्यमानस्य, तेजसा अश्यमानस्य, तेज को खाते हुए या तेज को खाने से यो अनिमा स ऊर्ध्व समुदिशति, उसका जो सूक्ष्म सार है वो ऊपर उठ करके आता है और वो वाणी बन जाता है। तो तेज को क्या खाएगा जी? तेज वाले पदार्थ जिसमें ऊष्मा रहती है, यानी गर्म पदार्थ, जैसे घी है, दूध है, दही है, ऐसे पदार्थ ये अग्नि प्रदान तत्व हैं, गर्म चीज जिसको कहते हैं। तो ऐसे जो अग्नि प्रधान तत्वों को जब खाता है व्यक्ति, उसका जो सार निकल के आता है और वो वाणी को प्राप्त होता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः आपोमय प्राणः तेजोमयी वाग इति। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अन्न से ही मन शक्ति प्राप्त करता है और जल से प्राण शक्ति को प्राप्त करता है, और तेजोमय पदार्थ जो है, अग्नि प्रधान पदार्थ, ऊष्मा प्रधान पदार्थ जो है, उनसे वाणी शक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तस्मा सिद्धमिदम यद प्राणानाम उत्पत्ति प्राग वेदादिभ्यः भवति। इससे ये सिद्ध होती है बात कि प्राणों की उत्पत्ति तो आकाश आदि तत्वों से पहले ही हो जाती है। हाँ जी, तो ये है सूत्र जो कहना चाहता है, तत्पूर्वकत्वाद वाचः, उन सब पदार्थों से वाणी जो है शक्ति प्राप्त करती है। या ऐसा भी आप लिख सकते, सूत्रार्थ लिख लीजिए पहले एक बार। वाणी का प्रयोग या व्यवहार, वाणी का प्रयोग या व्यवहार वाणी का प्रयोग या व्यवहार उस तेज रूपी अग्नि से
उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। वाणी का प्रयोग या व्यवहार उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। वाणी का प्रयोग या व्यवहार उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। तो जैसे तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके वाणी का व्यवहार होता है, ऐसे ही प्राणों का संचार, जो शरीर में प्राणों का व्यापार होता है, व्यवहार होता है, वो जल से शक्ति प्राप्त करके होता है। ठीक उसी प्रकार से अन्न से शक्ति प्राप्त करके मन का व्यवहार होता है। तो एक उदाहरण से समझाया है वाणी को, तो वाणी की तरह ही सबको समझ लेना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, शेखर जी का क्या प्रश्न है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी अच्छा, पहले उपनिषदों में सुना था कि जैसे प्राण शक्ति है, मृत्यु पर वापस आकाश तत्व में विलीन हो जाती है, और जी। यहाँ हम जैसे इंद्रियां बनाते हैं, इसी तरह परमात्मा प्राण भी बनाता है। हमारी इंद्रियां अंत्यकरण के साथ चलती हैं जी, लेकिन प्राण ऐसा नहीं है। प्राण सभी का एक ही है, ऐसा समझे, और उस पे संस्कारों का कोई असर नहीं होता स्वामी जी? देखिए, प्राण शब्द घुला मिला है जी। प्राण से इंद्रियां भी है और प्राण से प्राण, व्यान, उदान, समान आदि वो 10 प्राण भी है। तो प्राण शब्द कॉमन है, यहाँ पर जनरल वर्ड है, ये कॉमन शब्द है। इस प्राण शब्द से दोनों गृहीत होते हैं, एक तो इंद्रियां भी और ये जो 10 प्राण ये भी है। तो आपका प्रश्न है कि ये जो प्राण हैं ये तो बिल्कुल भौतिक है, ये वायु का एक अलग स्वरूप है। वायु तत्व का ही ये जो पंचमहाभूतों से वायु उत्पन्न होता है, जो बह रही है वायु बाहर, इस वायु का ही एक दूसरा स्वरूप है, उसका एक सूक्ष्म स्वरूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है और वो शरीर में काम कर रहा होता है। वो भी, उसको भी प्राण कहते हैं, और इंद्रियों को भी प्राण शब्द से बोला जाता है। तो आपका प्रश्न क्या है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो ये प्राण जो है इसी में मिल जाता है, यानी पंचमहाभूतों में मिल जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु इसी में मिल जाता है। जी जी स्वामी जी, यहाँ प्राण की तो हम प्राण, अपान, व्यान, ये 10 प्राण की बात कर रहे हैं ना, या इंद्रियों की? तो नहीं, अलग इंद्रियों की, इंद्रियों को ही ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम इंद्रियों को ले रहे हैं? जी जी, प्राण शब्द से इंद्रियों को ले रहे हैं। इसलिए तो मैं सूत्रार्थों में भी यही लिखवा रहा हूं ना कि प्राण रूपी इंद्रियां। कि कई जगह प्राण को मतलब इंद्रियों से लेते हैं, और कई जगह जो प्राण हमारा जो लाइफ फोर्स कह लो कि जो प्राण अपान व्यान है, तो प्राण की उत्पत्ति का कहीं इसमें संदर्भ नहीं आया है। नहीं, यही तो बता रहे हैं ना कि प्राणों की उत्पत्ति कब होती है। प्रश्नकर्ता कहता है प्राणों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उत्पत्ति बता रहे हैं तो गौण हैं। तो वो प्राण कौन से हैं? ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वाले प्राण हैं, या इंद्रियां हैं? क्योंकि उपनिषद में इंद्रियों को भी प्राण शब्द से बोला है ना। जी बट स्वामी जी, इसमें कई जगह तो हम प्राण को, जो प्राण अपान व्यान 10 प्राण वाली शक्ति को भी तो ले रहे हैं। बिल्कुल लेते हैं, प्रसंग के अनुसार 10 प्राणों को भी लेते हैं, और यहाँ प्रसंग है इंद्रियों का। प्रश्नकर्ता भी इंद्रियों की बात कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इंद्रियों की बात कर रहा है। प्रश्नकर्ता भी इंद्रियों की बात कर रहा है प्राण शब्द से, उत्तर देने वाला भी प्राण शब्द से उन्हीं इंद्रियों का उत्तर दे रहा है।
जी 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 स्वामी जी, शायद मेरा ग्रहण करने का ठीक नहीं है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ शायद इतना। जी जी, जो जी प्रणाम। प्राणम प्रारंभ में भी जब मैं सूत्रार्थ जहां भी लिखवा है ना, तो प्राण रूपी इंद्रियां ऐसे ही सूत्रार्थ लिखवा रहा हूं मैं शुरू से। देखिए पहला सूत्रार्थ जो लिखा है आपने, जिस प्रकार आकाश वायु आदि उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार प्राण रूपी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, पहला सूत्रार्थ। दूसरा सूत्रार्थ भी ऐसा ही है, प्राणों की उत्पत्ति गौण कहने का, प्राणों की उत्पत्ति गौण है ऐसा कहने का कोई बाधक कारण की संभावना ना होने से प्राण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर तो प्राण रूप इंद्रियां नहीं लिखवाया, लेकिन है तो वही इंद्रियां। हाँ अच्छा लिखवाया, हाँ चल लिखवाइए। दूसरे सूत्र में भी लिखवाया और तीसरे सूत्र में तो अभी लिखवाया ही है, और चौथे सूत्र में तो ऐसा आया नहीं है, वाणी की बात आई है। तो तीनों सूत्रार्थों में मैंने यही लिखवाया जी। जी हाँ हाँ, रूप जी का क्या प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मनुस्मृति की आज से क्लास होगी, उसमें भी इसका समाधान होगा स्वामी जी, कर पाएंगे हम या उसमें नहीं हो पाएगा? अरे इसमें क्या पूछना है, वो तो जब कोई भी क्लास होगी तो उसमें भी शंका समाधान हो जाएगा। नहीं, वो YouTube पे है ना, इसलिए पूछ रहा था स्वामी जी। हाँ हाँ, शंका समाधान वहाँ पर जो बैठे होते हैं मेरे सामने वो लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन जो बाहर से श्रोता लोग हैं उनको अगर कोई वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा रहेगा वहाँ आप लिखित भेजेंगे तो उसको वो पढ़ करके बता सकते हैं हमको कि उन्होंने प्रश्न ये भेजा है, तो बाद में उसका शंका समाधान होगा। उसी समय लाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं नहीं देख रहा होता हूँ ना, श्रोताओं को मैं नहीं देख रहा होता, बाहर के वहाँ जो सामने बैठे उनको तो देख रहा होऊंगा, विद्यार्थी पूरा आश्रमवासी बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, तो बाहर के लोगों को तो मैं नहीं देख रहा होता। तो वो लोग प्रश्न लिख करके भेजेंगे वहाँ पर, तो फिर वो मेरे को ऑपरेटर बाद में बताएंगे कि इन लोगों का ये प्रश्न आए, तब उसका उत्तर मैं दूंगा। कितने बजे क्लास शुरू होगी? माता जी ये सारी सूचनाएं दी जा चुकी हैं, आप उसको पढ़िएगा ना, सारी बातें मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करेंगे? बात तो आपकी ठीक है, कई बार निगाह से उतर जाता है ना वो। हाँ जी, तो अब अगर मैं बता दूंगा तो बाकी चीज भी आप पूछने लगेंगे, तो इसलिए तो अच्छा है उस विवरण को पूरा पढ़िए, तो उसमें सारे डिटेल दिया है। धन्यवाद। हाँ, 8:15 बजे से 9:15 बजे तक होता है, और वो लाइव चलेगा, कोई भी सुन सकते हैं लाइव जी। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित पीछे का? अब किसी का प्रश्न रह गए तो भी पूछ सकते हैं। आज के पाठ से संबंधित या पीछे के पाठ से संबंधित, वेदांत से संबंधित ही प्रश्न करना है। स्वामी जी प्रणाम जी। ये सूत्रार्थ 4 पूरा लिखवा दीजिए जरा प्लीज। जी, वाणी का प्रयोग या व्यवहार, वाणी का प्रयोग या व्यवहार उस तेज रूपी अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है। यानी आगे भी थोड़ा सा लिखवा दीजिए ना, वायु वो नहीं, वो नहीं, जैसे जल से प्राण, आप ऐसे भी बोले थे ना, जल से प्राण। देखिए सूत्रार्थ में नहीं आएगा, वो तो अपनी ओर से बता दिया। यानी जैसे वाणी का व्यवहार अग्नि से शक्ति प्राप्त करके होता है, ऐसे ही सबका मान लीजिएगा, अन्न से शक्ति प्राप्त करके मन व्यवहार में आता है, यह मन काम करने लगता है। अन्न से शक्ति प्राप्त करके मन काम करता है, मोटा वाक्य है कि अन्न से शक्ति प्राप्त करके मन काम करता है, जल से शक्ति प्राप्त करके प्राण काम करता है, अर्थात इंद्रियां काम करती हैं। ऐसे ही और क्या है इसमें? बस वो हो गया। नहीं, और भी है। 3 ही चीज बताई ना, एक का तो सूत्र ने बता दिया, बाकी 2 का मैंने बता दिया। धन्यवाद।
मतलब धन्यवाद स्वामी जी। अन्न से शक्ति प्राप्त करके मन काम करता है, जल से शक्ति प्राप्त करके इंद्रियां काम करती है, और उन इंद्रियों में अलग से वाणी को दिया है। इसलिए यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अग्नि से शक्ति प्राप्त करके वाणी काम करती है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, अल्पना जी का क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी, ये जो पिछला पाठ था, तीसरा पाठ, जी उसमें 52वां जो है, जी हाँ जी स्वामी जी, उसके भाष्य की ये चौथी पंक्ति, जी उसमें सुख दुख भोग सांकर्यम वार्यष्यन्ति, हम्म। तो वार्यष्यन्ति का अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया स्वामी। निवारण करेंगे। सुख दुख भोग सांकर्यम, सुख और दुख का जो सुख दुख रूपी जो भोग का जो संकरता उत्पन्न होगा, उस संकरता को वो दूर करेंगे। हाँ जी स्वामी। हाँ जी, यानी ते अभिसंध्यादय संकल्प ज्ञान प्रयत्न, प्रश्नकर्ता का ये कथन है ना कि वो जो संकल्प है जीवात्मा का, उसका जो ज्ञान है, उसका जो प्रयत्न है, ये तीनों जो है जीवात्मा के अंदर रहते हैं, और उसको विभु मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो संकल्प ज्ञान और प्रयत्न है, सुख दुख में संकरता जो उत्पन्न हो सकती है, उस संकरता को वारयिष्यन्ति, दूर करेंगे। ठीक है जी? हाँ जी स्वामी। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? जी स्वामी जी, फिर ये जैसे हम यहाँ कह रहे हैं जल से हम प्राण इंद्रियां शक्ति ग्रहण करती हैं, तो सभी इंद्रियां जल से शक्ति ग्रहण करती हैं, यही हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो हमारा देखना और सूंघना, ये सब जो भी हमारा ये है, ये काम उतना नहीं कर पाएंगे पानी की कमी के कारण से। जी, और यहाँ पे वाणी को अग्नि से या तेज से कहा, फिर इसको अलग से बोल दिया। हाँ, ये वाणी को इसलिए बोल दिया है, थोड़ा प्रमुख है ना वाणी, वाणी प्रमुख है, तो इसलिए कर्मेंद्रियों में वाणी जो है प्रमुखता रखती है, इसलिए उसको अलग से बोल दिया है। जी जी स्वामी जी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, अब समय दे रहा हूं प्रश्नों के लिए, आप नहीं पूछते, जब समय नहीं होता है तब बहुत पूछते रहते हैं। चलिए, तो फिर एक छोटा सा सूत्र है, उसको पूरा करते हैं। अस्तु तर्हि प्राणानाम उत्पत्ति ही कियंत खलु ते प्राणा इति उच्यते। अच्छा, हम मान लेते हैं प्राणों की उत्पत्ति होती है, अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, प्रश्नकर्ता ने मान लिया। फिर पूछता है कियंत खलु ते प्राणा, वो प्राण कितने होते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो सूत्रकार कहते हैं सप्त गतेः विशेषितत्वात्, प्राण जो है वो 7 हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो प्राण तो 7 नहीं होते हैं, प्राण जो है कहीं 7 बोला है, कहीं 11 बोला है, कहीं 13 बोला है, ऐसे अलग अलग उनके संख्या के रूप में आता है। लेकिन यहाँ जो संख्या है एक अलग ढंग से इन्होंने दिया है। तो सप्तः प्राण जो है 7 होते हैं। क्यों 7 होते हैं? क्योंकि सामान्य ज्ञान से गते विशेषितत्वात्, गति का मतलब है ज्ञान। मैंने अनेक बार बोला ना, गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं मुख्य, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। एक तो ज्ञान अर्थ को कहता है गति शब्द, एक प्राप्ति अर्थ को कहता है, और एक गमन को, मूवमेंट को कहता है। तो यहाँ गति शब्द का अर्थ ज्ञान है। तो 7 इंद्रियां होती हैं, 7 प्राण होते हैं, क्योंकि इन 7 में ज्ञान समान रूप से होता है, यानी इन 7 से जानकारी होती है, तो इसलिए 7 बोला है यहाँ पर। प्राणा सप्त संति, प्राण जो है वो 7 होते हैं। कुतः 7 ही क्यों होते हैं? तो कहते हैं गते विशेषितत्वात्, गते अर्थात सामान्य अवगते, सामान्य ज्ञानात्। गति शब्द का अर्थ लिया है सामान्य ज्ञान से, तथा विशेषितत्वात्, सामान्य ज्ञान से विशेषित किया गया, अर्थात इनको अलग अलग पृथक पृथक इनको पढ़ा गया है। तद यथा सप्त प्राणा भवन्ति तस्मात्,
मुंडकोपनिषदकार ने कहा प्राण जो है सप्त प्राणा, 7 प्राण होते हैं, अर्थात 7 इंद्रियां होती हैं, ऐसा उनको अलग से पढ़ा है। इति गति सामान्य अवगति सामान्य विधानम, तो ये जो सामान्य गति है, एक सामान्य रूप से इनका विधान किया है कि सब 7 होते हैं। सप्त वै शीर्षण्या प्राणाः, तैत्तिरीय संहिता में कहा है सप्त वै शीर्षण्याः प्राणा, ये जो सिर में, शीर्षण्य का मतलब है सिर में रहने वाले जो प्राण हैं अर्थात इंद्रियां हैं, वो 7 होती हैं। वो कौन है 7? 2 कर्णौ 2 चक्षुषी 2 नासिके मुखम च। तो 2 कर्णों का मतलब है यहाँ गोलकों को ले रहे हैं, प्राण शब्द से जो इंद्रियां ले रहे हैं या इंद्रियों के गोलकों को ले रहे हैं। तो 2 कर्णों तो 2 गोलक है कान के, 2 चक्षुषी 2 आंखें हैं नेत्रेंद्रिय के गोलक, और 2 नासिके, नासिका के दोनों छिद्र जो है ये भी गोलक है, और एक मुख है। तो इस प्रकार से ये 7 होते हैं। ऐसा ही एक वेद मंत्र है अथर्ववेद में, वहां पर भी इसी प्रकार 7 गणना किए हैं। तो सिर को ध्यान में रख करके इनका कथन किया है। इति विशेषिताः, अर्थात पृथक पृथक नाम, अभी ये अलग अलग नाम से, विशेष का मतलब है अलग 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 नामों से इनको वहां पर बोला गया है। तस्मा सप्त प्राण, इसलिए प्राण 7 होते हैं, अर्थात यहाँ गोलकों को ध्यान में रख करके बोला है, उन गोलकों में इंद्रियों को ध्यान में रख करके नहीं बोला है। और कहीं 7 शब्द से 5 ज्ञानेंद्रियां भी लेते हैं, और एक मन लेते हैं, और एक वाणी लेते हैं। कर्मेंद्रियों का प्रतीक एक वाणी को लेते हैं, और एक मन को लेते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों को लेते हैं। तो 7 संख्या इस तरह भी पूर्ण करते हैं। ऐसे अलग अलग 7 संख्या को पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रसंग के अनुसार अलग अलग लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, एक मन हो गया, और एक वाणी हो गई है। तो कर्मेंद्रियों का प्रतीक वाणी को ले लिया, और एक उभयेंद्रियम, मन जो है दोनों के साथ जुड़ता है, अंदर भी जुड़ता है और बाहर भी जुड़ता है, यानी अहंकार के साथ, बुद्धि के साथ भी जुड़ता है मन, और इन इंद्रियों के साथ भी जुड़ता है, इसलिए उसको भी इंद्रिय बोला है मन को। उसको उभय इंद्रियम कहा, अर्थात दोनों के साथ जुड़ने वाला साधन इंद्रियां। तो मन और वाणी को भी लिया है, और 5 ज्ञानेंद्रियां को लिया है, तो 7 बन जाते। इस तरह भी संख्या की पूर्ति करते हैं। तो प्रसंग के अनुसार अलग अलग संख्या लेते हैं, और यहाँ पर गोलकों को ध्यान में रख करके भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है। कोई भाष्यकार ज्ञानेंद्रियां 5 और मन और वाणी को लेकर के 7 पूरा करते हैं, कोई किसी और को लेकर के 7 पूरा कर सकता है, इस तरह का। तो यहाँ पर हमें 7 सिद्ध करना है। तो सप्तह प्राण 7 होते, अथवा सिर में मुख्य रूप से इंद्रियों के गोलक 7 होते हैं, सामान्य रूप से उनको अलग अलग निर्देश किया गया होने से। यह सूत्रार्थ हो जाएगा। सूत्रार्थ लिख सकते हो, सिर को ध्यान में रखते हुए 7 प्रकार के इंद्रियों के गोलक होते हैं। सिर को ध्यान में रखते हुए इंद्रियों के 7 गोलक होते हैं। स्वामी जी रिपीट कर दीजिए, कट गई आवाज। जी जी, सिर को ध्यान में रखते हुए, सिर को ध्यान में रखते हुए इंद्रियों के 7 गोलक होते हैं। सिर को ध्यान में रखते हुए इंद्रियों के 7 गोलक होते हैं, क्योंकि इन गोलकों को अलग अलग वर्णन किया गया होने से, क्योंकि इनको समान रूप से, ऐसा भी लिख सकते हैं, इनको समान रूप से अलग अलग वर्णन किया गया होने से, इनको समान रूप से अलग अलग वर्णन किया गया होने से।
सिर को ध्यान में रखते हुए इंद्रियों के 7 गोलक होते हैं, समान रूप से इनको अलग अलग वर्णन किया गया होने से। ओम शांति शांति शांति।